तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में पूछा जाएगा भाई टू इक्वल रूट्स हैं या फिर रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या फिर अनरियल रूट्स हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन होता है कि ये आएगा ही आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान क्या करना है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px square minus 2 root 5 px plus 15 equal to 0 has two equal roots then find p। तो आपको कंडीशन आपको याद होंगी कि कंडीशन में दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं। अगर t ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे, अगर d इज लेस देन 0 तो अनरियल रूट्स होंगे, और d इक्वल टू अगर 0 है तो होंगे इक्वल रूट्स और आइडेंटिकल। इक्वल रूट्स होंगे, ओके, रियल होंगे और आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? तो अभी एक एक क्वेश्चन करके हम कराएंगे। एक आज मैंने d इक्वल टू इक्वल रूट्स के लिए लिया है तो उसको ध्यान में दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गया, सॉल्यूशन आपको लिखना है। ये सबसे पहले px स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, a जो आपके पास यहाँ पे है वो p है, जो b जो आपके पास है देखिए ये वाला, ये सब माइनस 2 रूट 5 p, और जो c है आपके पास है वो 15 है। क्लियर? मैं क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेता हूं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपके पास आता है a b c मिल गया है। अब आपको लिखना है, देखिए क्या है, इक्वल रूट्स। ठीक है, सिंस इट हैज इक्वल रूट्स। ओके, क्या है, इट हैज इक्वल रूट्स। क्लियर? तो इसके इक्वल रूट्स हैं तो क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर के b के आपके पास माइनस 2 रूट 5p माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a के आपके पास p है और c आपके पास है 15 और इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। माइनस का स्क्वायर करेंगे, पहले प्लस हो गया, भूल जाइए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और इंटू पी का स्क्वायर आएगा। यहां पे करेंगे माइनस 15 4 जा 60p करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ गया 20p स्क्वायर आ गया आपके पास, ये 60p आ गया इक्वल टू 0। 4 5 20p स्क्वायर आ गया। अब आपके पास क्या करना है आपको, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। 20p कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ गया p माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब ये 20p को एक बार 0 पुट करेंगे, 20p इक्वल टू 0, p इक्वल टू जाएगा 0.20, तो आंसर आएगा 0। ओके, तो p अगर 0 यहां रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 15 इक्वल टू 0 नहीं है तो नॉट पॉसिबल। ये आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। अब आपको p माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करना है तो आपके पास आ गया p इक्वल टू 3। तो जो आपको चाहिए था ये आपका आंसर आ गया है p इक्वल टू 3। ओके, ये आपके पास p इक्वल टू 3 आपको मिल गया है। होपफुली दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा फेडेड है, थोड़ा सा मैं दोबारा से एक बारी दोबारा से आपके लिए, ये आ गया p इक्वल टू 3। क्लियर? ओके, तो ये ऐसे ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। इस बार मैंने इक्वल रूट्स के लिए लिया है, आपको रियल और आइडेंटिकल के लिए भी करना है, जो ये कर लिया है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए भी करना है, जो d इज ग्रेटर देन 0 होता है, और एक करना है जो अनरियल रूट्स के लिए, वो d इज लेस देन 0 होता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं दोनों स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। ऑफलाइन मुझसे डाउट पूछिए, और जो ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसका रिप्लाई कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और दूसरा, कोई भी डाउट्स आपको बस मेरे को आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उस अगली वीडियो में वो क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़िए क्योंकि टाइम बचा है कम। तो चलिए, सी यू।